एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 2 ये वीडियोस। अब सबसे पहले हम टॉपिक्स वाइज चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा लीनियर मॉडल्स। देखो, लीनियर मॉडल सिंपल सा मतलब ये है कि दो वेरिएबल्स होंगे। एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज मैं बोलती हूँ कि जो मेरी एक्स एक इक्वेशन है, एक्स जो कि है एक्स इज इक्वल्स टू 3 + 2y। अब यहाँ पर मानो मैं y की वैल्यू 5 डालूं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 2 = 10 + 3 13। अगर मैं y की वैल्यू 2 डालूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 + 3 7। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो मेरी y की वैल्यू है उसके चेंज करने से मेरा x का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो यहाँ x क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और x किस पे डिपेंड कर रहा है? मेरे y पर, है ना? तो y मेरा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसी तरीके के रिलेशनशिप्स को जब हम बताते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दीज आर नोन एज अवर लीनियर मॉडल्स। सिंपल। अब इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू x1 + bx2। यहाँ पर y क्या हो गया? एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया एंड x हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। सेम विथ x1, ये भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इतना क्लियर हुआ? देखो, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सपोज मेरा एक वेरिएबल है y, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? x1 पे डिपेंड कर रहा है, x2 पे डिपेंड कर रहा है, x3 पे डिपेंड कर रहा है। तो जब मैं लीनियर मॉडल बनाऊंगी, मैं ये लिख सकती हूँ कि ये जो मेरा y है, ये फंक्शन है x1, x2 एंड x3 का। ये फंक्शन है x1, x2, x3 का, क्योंकि ये तीनों पे डिपेंड कर रहा है। नाउ, अब जो हमारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स होते हैं, उनकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है। y इज इक्वल्स टू x0, सॉरी x0 नहीं, y इज इक्वल्स टू v0। अभी मैं बताऊंगी b क्या है, ये क्या है। b0 प्लस b1 x1 प्लस e। इस तरीके से हमारी क्या होती है? इक्वेशंस होती हैं। आगे देखते हैं नोट्स में। उसको हम बाद में किस तरीके से लिख सकते हैं? सारे x वाले टर्म्स को एक तरफ लिख देते हैं, बीटा वाले टर्म्स को एक तरफ लिख देते हैं। बीटास को हम पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है? जिनकी वैल्यूज पुट होंगी उनको पैरामीटर्स बोलते हैं। और ये होता है मेरा एप्सिलॉन एरर पैरामीटर। तो अगर मैं बात करूं कि अगर हमारा लीनियर वो है मॉडल है, लीनियर मॉडल है, तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनती है। y इज इक्वल्स टू f(x1, x2 अप टू xk एंड देन β1 β2 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, जहां पर एप्सिलॉन होता है एरर ऑफ पैरामीटर। देखो, अब मैंने तुम्हें इक्वेशन तो बताई थी लीनियर वाले रिग्रेशन मॉडल की। तो मैं जो ये रिग्रेशन मॉडल है, इसको लीनियर बोल क्यों रही हूँ? हम इसमें बीटा की पावर्स देखते हैं। ठीक है, अगर बीटा की पावर 1 है, इस तरीके से है, तो इन मॉडल्स को हम बोल देंगे कि ये हमारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स है। एंड अगर ऐसा कुछ है कि बीटा 1 का स्क्वायर है या क्यूब है, तो वो मेरे नॉन लीनियर मॉडल्स होते हैं। इतना क्लियर हो गया? आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा कि लीनियर मॉडल है क्या और किस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को यूज करें। ठीक है, अलग अलग मेथड्स होते हैं चेक करने के लीनियर मॉडल्स को, कि कौन सा वाला लीनियर मॉडल है या नहीं है। अगर तुम्हें और डिटेल में पढ़ना है तो तुम इन नोट्स से रिफर कर सकते हो। इस नोट्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, ना तुम्हारा अगला जो टॉपिक आता है वो आता है रिग्रेशन एनालिसिस। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं एंड थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट मैं ट्रस्ट में मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा। बस तुम्हें नोट साथ साथ बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फॉर्मूलाज नोट्स भी नहीं तो एटलीस्ट एक फार्मूला बुक रेडी रखो जिसमें तुम फार्मूलाज लिख सको, क्योंकि यूनिट 2 में बहुत सारे फार्मूलाज हैं और बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं।
तो रिग्रेशन एनालिसिस में सबसे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ क्वेश्चन आते कैसे हैं। क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पास हमेशा कि एक रिग्रेशन इक्वेशन बनाओ। रिग्रेशन इक्वेशन बनाओ, इसी तरीके से तुम्हारे रिग्रेशन एनालिसिस के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। अब ये जो रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं ये अलग अलग तरीके से बनती है। इसके दो टाइप्स होते हैं कि y ऑन x बनाना है या x ऑन y बनाना है। और साथ में इस इक्वेशन को बनाने के लिए, रिग्रेशन इक्वेशंस को बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं जिनके थ्रू हम इक्वेशंस को बनाएंगे। ठीक है। अब इसमें मेन जो टाइप्स होते हैं वो दो ही होते हैं कि नॉर्मल इक्वेशन का यूज करके बनाना है या रिग्रेशन कोफिशिएंट का यूज करके हमें अपनी रिग्रेशन इक्वेशंस को बनाना है। ठीक है। एंड ये जो नॉर्मल इक्वेशन है इसको हम लीस्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। इतना क्लियर हो गया कि अगर क्वेश्चन में बोला कि रिग्रेशन इक्वेशंस को निकालना है तो दो मेथड्स होंगे, नॉर्मल इक्वेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट। एंड नॉर्मल इक्वेशन में तुम्हारा एक ही फॉर्मूला होता है। रिग्रेशन कोफिशिएंट में फर्दर 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं जिनकी हेल्प से तुम रिग्रेशन इक्वेशंस को निकाल सकते हो। तो अब आते हैं, सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल इक्वेशन। ये देखो, मैंने तुम्हें बोला कि जो रिग्रेशन इक्वेशंस निकालता है वो दो तरीके से निकाली जाती है, एक होती है y ऑन x और एक होती है x ऑन y। ठीक है। क्वेश्चंस में तुम्हें दिया होगा कि तुम्हें रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x की निकालनी है या x एंड y की निकालनी है या दोनों की निकालनी है। ठीक है। अगर y ऑन x होगा, रिग्रेशन मॉडल का एक बेसिक सा फॉर्मूला ये देखो, वो कुछ इस तरीके से होता है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड x। b हमने देखा था होता था, एंड a और x हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते थे और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता था। ठीक है। जैसे y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है। अगर मुझे y ऑन x निकालना है तो सिंपल सी चीज है, मुझे y को निकालना है x के ऊपर, तो यहाँ पर मेरा y हो जाएगा एंड यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा। अगर मुझे x ऑन y निकालना होता तो मेरा x जो होगा वो क्या होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बस इतना सा फर्क है जब तुम y ऑन x निकालोगे एंड x ऑन y निकालोगे। ठीक है। बस इतनी सी इक्वेशन ध्यान रखनी है कि ये एक मेजर सा डिफरेंस है। ओके। नाउ अब मैंने तुम्हें बोला कि हमें इक्वेशन निकालनी है, इसके लिए हम सबसे पहला मेथड यूज करते हैं नॉर्मल इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसको याद करना इजी है। जैसे यहाँ पर y था a प्लस बी एक्स है, तो यहाँ तुम समझो समेशन कर रहे हो, है ना। समेशन करो तो यहाँ हो गया समेशन ऑफ y, b का तो होगा नहीं, समेशन ऑफ x वेरिएबल्स का होगा, और यहाँ पर a की जगह हमने लगा दिया n। अब ये क्या है, ये सारी चीजें तुम्हें समझ आएंगी, बट फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मल इक्वेशन निकालने का, मानो ये है नॉर्मल, तो हो गया सिग्मा y समेशन ऑफ y एन ए प्लस बी समेशन ऑफ x। और यहाँ पर ये था y के लिए, अब हम इसके अंदर x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया समेशन ऑफ एक्स वाई। a की जगह यहाँ रख दिया n की जगह, और n की जगह पर समेशन x हो गया, और b ऑफ समेशन x स्क्वायर हो गया। ये होते हैं फॉर्मूलाज। क्लियर हो गया। अगर मुझे क्या निकालना है, y और x निकालना है, तो सबसे पहले y को लिखूंगी एन ए प्लस बी समेशन एक्स, और यहाँ पर समेशन x के साथ नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ नॉर्मल की जगह पर a आ गया। सेम अगर मैं यहाँ तुम्हें x और y की इक्वेशन बना के दिखाऊं तो क्या होगा, x और y की इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ देखो। पहले ना मैं इस वाली को इरेज कर देती हूँ, निशान आ रहा है, तुम ये नोट कर लो। ठीक है। वीडियो को उसकी तरह मत देखा करो, कथा की तरह नोट कर लो। ओके। एक्स और वाई बनाऊंगी तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बीटा या बी समेशन ऑफ वाई, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने x से वो x से मल्टीप्लाई कर दिया था, इधर हम y से कर देंगे, तो हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू a है तो a की जगह a आ जाएगा, एंड n की जगह रिप्लेस हो जाएगा समेशन ऑफ y प्लस बीटा समेशन ऑफ y का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूलाज होते हैं नॉर्मल इक्वेशन के। इतना समझ आ गया। ये कैसे बना,
और ये वाला फॉर्मूला कैसे बना, ये वही सेम चीज है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इधर लिखी हुई थी। क्लियर हो गया। अब मैं क्वेश्चन करती हूँ, तो मैं ये तो पता चल गया कि नॉर्मल क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है, पर ये यूज कहाँ हो रहा है, ये एन क्या है, ये सारी चीजें तो क्वेश्चन करेंगे तभी समझ आएगी। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। ओके। ओके। ओके, हियर वी हैव अवर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो क्या निकालना है, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, दोनों निकालना है। पर यहाँ पर मैं तुम्हें एक्स ऑन वाई निकाल के दिखा देती हूँ, क्योंकि मेथड सेम ही होगा, बस फॉर्मूला अलग होगा। ठीक है। यहाँ पर सेम ऐसे ही रिग्रेशन एनालिसिस में क्वेश्चन आते हैं कि रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है एक्स ऑन वाई पे या वाई ऑन एक्स पे। ये नहीं दिया होगा यूजिंग नॉर्मल इक्वेशन या यूजिंग रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, वो हमें खुद से पता लगाना होता है। ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसको किससे कर रही हूँ, नॉर्मल इक्वेशन मेथड से। हमने जो भी अभी तक देखा, मेरे को एक डेटा दिया है, मुझे एक्स और वाई दिया है, मुझे ये पता है कि जो भी चीजें मुझे दी हैं, हमें कुछ तो इक्वेशन निकालनी है उसकी, और उसके लिए मुझे अभी तक जितनी भी नॉलेज है उसमें मुझे बस ये फॉर्मूला पता है। तो मैंने यहाँ पर एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स दोनों निकालना था, मैंने यहाँ पर वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है। वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला लिख दिया। अब हम नीचे मूव करते हैं। अब जो भी चीजें हमें निकालनी है वो हमें कहाँ से पता चलेगा, हमारे इस फॉर्मूला से। ठीक है। वट एवर वी नीड टू कैलकुलेट, ये वो हमें यहाँ से पता चलेगा। सबसे पहले यहाँ पर ना मुझे एक चीज तो दिख रही है कि सबमिशन वाई हो रहा है, सबमिशन एक्स वाई भी हो रहा है, और यहाँ पर कहीं तो एक्स स्क्वायर भी आ रहा है। ये दो तीन चीजें मुझे पता चल रही है। ठीक है। अब देखो, जो भी चीजें मुझे मुझे पता चल रही है मैं लिख देती हूँ। एक्स तो मैंने अपने जो टेबल मुझे ऊपर दिया था उससे सारे एक्स लिख दिए, वाई लिख दिए। अब मुझे एक तो समेशन ऑफ एक्स वाई निकालना है, तो समेशन ऑफ एक्स वाई का मतलब जो भी एक्स वाई टर्म्स होंगे सबको ऐड कर देना है। तो पहले एक्स और वाई निकालेंगे। एक्स वाई के लिए 10 को 5 से मल्टीप्लाई करा 50 हो गया, 6 को 12 से करा 72 हो गया, सबको आपस में मल्टीप्लाई करा। एंड इस तरीके से यहाँ पर जो भी आया इन सबको जब हम प्लस प्लस करेंगे, इन सबका ऐड करेंगे, तो हमें यहाँ नीचे समेशन ऑफ एक्स वाई मिल जाएगा। सेम विथ अगर इन सारे टर्म्स का ऐड करेंगे तो मुझे नीचे समेशन ऑफ वाई मिल जाएगा। इन सारे टर्म्स का ऐड करूंगी तो समेशन ऑफ एक्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में नॉर्मल इक्वेशंस जब हम बनाते थे एक एन आ रहा था। सो एन का सिंपल सा मतलब है कितने नंबर ऑफ एक्स तुम्हें दिए हैं, कितने नंबर ऑफ वाई तुम्हें दिए हैं, वही हमारा नॉर्मल होता है। यहाँ पर काउंट करो एन कितना होगा, 1 2 3 4 5। तो इस केस में एन हमारा 5 हो गया। इतना क्लियर हो गया, एन क्लियर हो गया, एक्स क्लियर हो गया, वाई क्लियर हो गया, एक्स वाई क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि हम वाई ऑन एक्स निकाल रहे हैं, मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर की नीड होगी। क्वेश्चन में एक्स ऑन वाई भी बोला था, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर दोनों निकाल लेते हैं, पर मैं तुम्हें एक ही समझाऊंगी। तो एक्स स्क्वायर को लेके चलते हैं। एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, यहाँ पर जो भी एक्स दिया है 10 उसका 100 हो गया, 12 का 144 हो गया, क्वाइट सिंपल। और यहाँ मैंने इसका समेशन भी कर लिया। ये सारा डेटा मैंने किधर से निकाला, मुझे पता चल गया था क्या क्या बनाना है, क्यों, अपनी इक्वेशन को देख के। तो अभी बोल रही हूँ इक्वेशन समझ लेना, याद कर लेना। अगर कुछ नहीं भी समझ आ रहा है रिग्रेशन इक्वेशन के क्वेश्चन में, तो एटलीस्ट नॉर्मल से थोड़ा तो सॉल्व करके आ जाना। ठीक है। अब हमें सिंपल क्या करना है, वही इक्वेशन थी उसको मैं दोबारा लिख लेती हूँ यहाँ पर। एंड देन वी नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला। ओके, क्वाइट सिंपल। तो फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ एक्स, ऐसा ही कुछ था। एंड दूसरे वाले में एक्स से मल्टीप्लाई कर समेशन ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पर हो जाता ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता। तो यहाँ पर जो भी चीजें पहले पुट करते हैं, ये देखो इस वाले में अब ये डेटा डालेंगे, तो समेशन ऑफ वाई में क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ वाई हमारे इधर देखो हमने निकाला है, तो समेशन ऑफ वाई 40 आ रहा था, तो इसमें 40 डालूंगी। एन हमने काउंट करा, एन 5 आ रहा था, तो N5 मैंने इधर रख दिया। अब A में क्या डलेगा, A में कुछ नहीं डलेगा, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, और वो A और B के टर्म्स में ही बनती है, A और B की वैल्यूज को निकाल के ही बनती है। तो A को एज इट इज छोड़ा, B को भी एज इट इज छोड़ दिया। अब समेशन X में क्या आएगा, समेशन ऑफ X क्या था 70, तो यहाँ क्या आ गया 70, इसको भी पुट कर दिया। नाउ
इसका सेकंड, ये तो थी पहला वाला, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है, किस किस की वैल्यू डालिए, इधर इधर डालिए वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एक्स वाई, ये हो गया ए। 70 क्या है, समेशन ऑफ एक्स, दोबारा से ये बी है, 6 नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। और ये क्या हो गया, दोबारा से बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वैल्यूज है। अब इनको पुट करते हैं, समेशन ऑफ एक्स वाई इधर देखो, पहले मैं बाकी सारा इरेज कर देती हूँ, पहले वाला है ना, दोबारा से कंफ्यूज ना हो। ये हमने दूसरी क्वेश्चन बना ली। अब यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स वाई देखो, इधर 600 आया था तो मैंने डेटा में 600 डाल दिया। उसके बाद समेशन ऑफ एक्स मेरा 70 आया था, मैंने डेटा में 70 डाल दिया। बी को एज इट इज रखा, एंड यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डालना था नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प से, तो यहाँ मैंने 1026 डाल दिया। इतना क्लियर हो गया। ये देखो, ये दो इक्वेशंस कैसे समझ आई है, ये दो इक्वेशंस कैसे हैं ये समझ आया। सिंपल सी नॉर्मल इक्वेशंस थी। एक बार तुम अपनी कॉपी में इधर दोनों नॉर्मल इक्वेशंस को राइट डाउन करो और देखो कि वैल्यूज हमने किस तरीके से डाली है। ओके, अब ये तो काम हो गया मेरा वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने का। अब मुझे इन वैल्यूज को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू को निकालना होता है। तो ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगी। पहले तो सिंपल लिख दिया, 40 इज इक्वल्स टू 5a प्लस 70b, 670a प्लस 102b। अब तुमने अलग अलग मेथड्स पढ़े होंगे 10th में, 8th में। एलिमिनेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वैल्यू पुट करने वाला मेथड होता है, तो उसकी हेल्प से तुम यहाँ पर ए और बी निकाल लेना खुद से। मेरे पास कम टाइम था, सो मैंने कैलकुलेशन नहीं दिखाई है। यहाँ मेरा ए आ जाएगा -96/23 एंड बी आया 20/23। इतना क्लियर हो गया, ए बी कैसे आ गया, वैल्यूज कहाँ से आई, इतने स्टेप्स क्लियर हुए। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, अब यहाँ पर सिंपल देखो, हमारा जो लीनियर इक्वेशंस होती है, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशंस, उनका मैंने तुम्हें एकदम स्टार्टिंग में क्या फॉर्मूला बताया था, वो होता था y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ये बताया था। नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प से मुझे मेरी ए और बी की वैल्यू मिली, है ना, ए और बी की वैल्यू मिली। अब इस ए और बी की वैल्यू को जैसे ही मैं इसके अंदर पुट करूंगी, है ना, इसकी वैल्यू पॉइंट्स में मिलेगी। जैसे -96.23 मेरा -4.18 हो जाएगा, एंड 20.23 मेरा 0.86 हो जाएगा, 87। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0.87 आएगा और ये -4.18 आएगा। सो जब मैं इसकी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करूंगी, तो ए आया मेरा -4.18 प्लस बी कितना आया 0.87, एंड एक्स को एज इट इज लिखा, वाई को एज इट इज निकला रखा, और ये मेरी क्या निकली, वाई ऑन एक्स की इक्वेशन। सेम स्टेप रिपीट करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर समीशन ऑफ एक्स किसका चाहिए, क्या चाहिए, एंड देन हम एक्स वन वाई भी खुद से निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। ये हमने किसका यूज करा, नॉर्मल इक्वेशन का यूज करके, नॉट नॉर्म हाँ, नॉर्मल इक्वेशन को यूज करके हमने रिग्रेशन इक्वेशंस को निकाला। क्लियर। नाउ अब हम क्या करेंगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट का यूज करेंगे। ओके, तो नॉर्मल इक्वेशन पढ़ लिया, अब हम करेंगे सॉल्व रिग्रेशन इक्वेशंस बनाएंगे यूजिंग रिग्रेशन कोफिशिएंट मेथड। रिग्रेशन कोफिशिएंट के अंदर 4 मेथड्स आते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली अगर तुम्हें बोला जाए कि रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है, तो तुम्हें देखना पड़ता है कि या तो तुम नॉर्मल इक्वेशन से निकाल लो, ठीक है, या फिर तुम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का यूज कर लो, आंसर सेम ही आता है। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स में 4 इक्वेशंस है, 4 मेथड्स है, बेसिकली तुम किसी भी मेथड को यूज करोगे एंड तुम अपना आंसर निकाल सकते हो। तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं, यूजिंग द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, यूजिंग डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन, यूजिंग डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन, एंड यूजिंग वेरिएंस एंड मीन्स। सो ऐसे हमारे पास टोटल 4 मेथड्स होते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के अंदर, ठीक है। अभी मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा थ्योरी पार्ट इन फॉर्मूलाज बता देती हूँ, सो दैट यू कैन नोट इट डाउन, एंड देन आई विल मेक श्योर टू एटलीस्ट डू अ न्यूमेरिकल, सो दैट तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स उससे ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हमारा है यूजिंग एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन एक्स एंड वाई निकालना, है ना। पहला मेथड रिग्रेशन कोफिशिएंट का पहला मेथड क्या है, एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई निकालना। तो इसमें जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशंस हम यूज करेंगे, जो हम इक्वेशंस बनाएंगे वो क्या होती हैं, y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार।
यहाँ पर अगेन हम जो भी मेथड्स पढ़ेंगे उनकी दो दो इक्वेशंस बनेंगी, एक बनेगी y ऑन x एंड दूसरी बनेगी x ऑन y। सो अगेन नोट इट डाउन, क्योंकि मैं बोल रही हूँ आगे भी बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे जब तुम अलग अलग थ्योरम्स देखोगे, प्रूफ्स देखोगे, सो दैट कंफ्यूज ना हो जाओ, नोट करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट दिखाऊं कि जो हमारा रिग्रेशन कॉफिशिएंट है जब हम उसमें एक्चुअल वैल्यूज को लेके सॉल्व करते हैं, तो यहाँ अगर मुझे y ऑन x निकालना है तो y ऑन x के लिए जो इक्वेशन है वो होती है y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ये होता है। ठीक है, ये मतलब ऐसे ही समझो, हमारी इक्वेशंस क्या थी, y इज इक्वल्स टू बी एक्स, कुछ इस तरह की है ना। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख रहे हैं, y का y, b की जगह बी वाई आ गया और x की जगह x माइनस एक्स बार आ गया, y की जगह y माइनस वाई बार आ गया, बी वाई इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब तुम पूछोगे ये बी वाई क्या होता है, तो बी वाई हम यहाँ पर कैसे निकालते हैं, ये बी वाई मल्टीप्लाई नहीं है, ये बी वाई एक्स है, ये पूरा एक्स माइनस एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये बी वाई एक्स निकालने का हमारे पास अलग से फॉर्मूला होता है, विच इज एन समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ y individually, then summation of x square and summation of x का होल स्क्वायर के साथ वो चीज माइनस होगी। ये हमारे पास फॉर्मूला है क्या निकालने का, y और x निकालने का, और इस मेथड को हम एक्चुअल वैल्यूज ऑफ x एंड y बोलते हैं, क्योंकि इस कैलकुलेशन में हम कोई मीन नहीं निकाल रहे हैं, कोई स्टैंडर्ड डेविएशंस नहीं निकाल रहे हैं, हमें जो भी x की वैल्यू दी हुई है हम उनको डायरेक्ट रख रहे हैं, है ना। और अगर मुझे एक्स और वाई निकालना होता तो वाई माइनस वाई बार की जगह एक्स माइनस एक्स बार आ जाएगा, बी वाई एक्स की जगह बी एक्स वाई आ जाएगा, एंड एक्स माइनस एक्स बार की जगह इधर वाई माइनस वाई बार आ जाएगा। सेम चीज अगर मुझे एक्स और वाई के लिए निकालनी है, एक इक्वेशन याद रखो, दूसरी तो तुम खुद से बना भी सकते हो, तो इसका तो इतना कुछ है नहीं, वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई का। यहाँ पर बी वाई एक्स की जगह बी एक्स वाई आ जाएगा, एंड समेशन ऑफ एक्स वाई सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम है, बस अगर एक्स और वाई निकालना है तो यहाँ पर नीचे वाई स्क्वायर आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया, इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। सो ये दो मेथड्स हमारे किसके हैं, एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन वाई को, एक्स एक्स एंड वाई को यूज करने के, और इसमें हमने दो मेथड्स फर्दर देखे थे, रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। नाउ इसी के अंदर हमारे कोफिशिएंट्स के अंदर जो सेकंड मेथड होता है वो होता है एक्चुअल मीन्स निकालने का। तो यहाँ पर हमने जब पहले तो एक्चुअल एक्स एंड वाई का यूज कर लिया था, हमें मीन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। सेकंड मेथड अगर मुझे रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, मीन यूज करेंगे। ठीक है, उसमें हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। मीन तो पहले वाले में भी निकालते हैं, बट इधर मीन से की हेल्प से ज्यादा डिटेल में चीजें सॉल्व होती हैं। देखो अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगी कि वाई बार क्या है, ये क्या है, सो दैट तुम्हें समझ जाए। एक्चुअल मीन अगर मुझे निकालनी है वाई ऑन एक्स पे, और अगर मुझे निकालनी है एक्स ऑन वाई पे, वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला बता देती हूँ, एक्स ऑन वाई का तो तुम्हें देख के खुद समझ आ जाएगा, बस थोड़ा सा टर्म्स का चेंज होता है। तो वाई ऑन एक्स निकालेंगे तो इधर आएगा वाई, अगेन वाई माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ओके, एंड अब यहाँ पर जो बी वाई एक्स है उसको निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन में समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। देखो अब तुम ये देख रहे हो कि ये वाली इक्वेशन तो ऑलमोस्ट सेम ही है पिछले वाले जैसी, है ना। बस यहाँ पर एक्चुअल मीन जब हम निकाल रहे हैं तो बी वाई एक्स को निकालने के लिए हम ज्यादा मीन्स का यूज कर रहे हैं, है ना। वहां पर इस क्वेश्चन में मीन निकालने के लिए हम एन का यूज कर रहे थे, एंड वो यहाँ देखो मैंने बोला था कि हम मीन नहीं निकाल रहे हैं, जब हम बी एक्स वाई का यूज कर रहे हैं तो इधर हम मीन का यूज नहीं कर रहे थे, मेन बी एक्स वाई है, बी एक्स वाई निकालते वक्त हम इधर मीन का यूज नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मैंने बोला कि इसमें हम मीन नहीं निकाल रहे हैं, एक्स ऑन वाई की वैल्यू एक्स एंड वाई की वैल्यू से डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो ये मेथड होता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, और मीन किधर निकाल रहे हैं, इधर सेकेंड वाले फॉर्मूला में जहां पर हम एक्चुअल मीन की हेल्प से सॉल्व करेंगे, वहां हम बी वाई एक्स निकालते वक्त मीन का यूज कर रहे हैं, है ना, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सिंपल है, समझ आ गया। अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक्स और वाई का फॉर्मूला भी बना दूं, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ वाई माइनस वाई बार हो जाएगा। क्लियर है ये, एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ जगह ना थोड़ी कम है वैसे तो, एक्स माइनस एक्स बार
यही यहीं से देख लो, यहीं से समझ आ जाएगा। ये y माइनस वाई बार था, इसकी जगह पर x माइनस एक्स बार लिख दिया। बाय वाई एक्स की जगह बी एक्स वाई लिख दिया। x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, ये तो सेम ही रहेगा, सेम ही ऑलमोस्ट। एंड यहाँ हमें y और x निकालना था, तो यहाँ पे मैंने x माइनस एक्स बार स्क्वायर करा था, यहाँ मैंने y माइनस वाई बार स्क्वायर कर दिया। इतना क्लियर हो गया। हमने दो फॉर्मूलाज अभी पढ़ लिए हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट वाले मेथड से निकालने के रिग्रेशन इक्वेशंस को। उसके बाद तीसरा होता है यूजिंग डेविएशन। तो डेविएशन का मतलब पता है, इस तरीके से डेविएशंस होती है। ये देखो, यूजिंग डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन्स। तो यहाँ जो थर्ड मेथड होता है वो होता है कि डेविएशन निकालना है फ्रॉम अज्यूम्ड मीन्स। इन सबको फॉर्मूलाज बस तुम देखो, बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। इसका फॉर्मूला जो है डेविएशन निकालने का, यूजिंग अज्यूम मीन, ये हमारा थोड़ा थोड़ा उसकी तरह है जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था, एक्चुअल वैल्यूज को यूज करना, ठीक है। पर यहाँ पर हम डेविएशंस का यूज कर देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, पर यहाँ पर हम एक्स और वाई की डायरेक्ट वैल्यू ना लेकर dx dy की वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। dx dy की वैल्यूज लेते हैं। अभी तुम बस देखो क्या कर रहे हैं। यहाँ जब हम y और x निकालते हैं तो सेम ये वाली इक्वेशन तो सेम ही होगी, y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ पर बी वाई एक्स निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, एंड यहाँ देखो, पहले हम एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई ले रहे थे, तो यहाँ एक्स और वाई डायरेक्ट कर रहे थे। बट अब जब हम डेविएशन से निकाल रहे हैं, यहाँ dx dy करेंगे। माइनस पहले हम जब कर रहे थे एक्चुअल वैल्यूज को निकालते वक्त, अगर हम रिग्रेशन इक्वेशन निकालना चाहते थे तो समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई करते। पर अगर डेविएशन की हेल्प से करेंगे तो समेशन ऑफ dx अपॉन इंटू समेशन ऑफ dy करेंगे, एंड नीचे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। इतना क्लियर हो गया। ये फॉर्मूले समझ आए। देखो ये वाली चीज सब में सेम है, डिफरेंस बस बी वाई एक्स निकालने का तरीका है। कुछ में ज्यादा इजी पड़ जाता है, कुछ फॉर्मूलाज में हार्ड पड़ जाता है, और डेटा को देख के हम डिसाइड कर लेते हैं कि बी वाई एक्स किस तरीके से निकालना है। और बहुत कंफ्यूजन है तो वो सब छोड़ के तुम डायरेक्ट नॉर्मल इक्वेशन भी कर सकते हो। बट समटाइम्स क्वेश्चन में दे रखा होता है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट से निकालना है या नॉर्मल इक्वेशन से निकालना है। वैसे तो नहीं दिया होता, बट व्हाट इफ उन्होंने बोल दिया, तो तुम्हें मेथड तो सारे आने चाहिए, ठीक है। अब देखो मैंने इसका y और x बता दिया, x और y तुम समझ जाओ। x और y क्या होगा, ये सारी चीज सेम ही है। x और y निकालने के लिए इधर बी वाई एक्स की जगह बी एक्स वाई हो जाएगा, एंड ये चीज सेम रहेगी, ये चीज सेम रहेगी, नीचे बस डी वाई स्क्वायर्स आ जाएंगे। तो मैं तुम्हें इसका वो दिखा देती हूँ, एक्स वन वाई। ये देखो ये इसका एक्स वन वाई है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, नीचे डी वाई डी स्क्वायर आ जाएगा, एंड डी एक्स की जगह पर यहाँ एन डी वाई स्क्वायर आ गया। सो इस तरीके से हमने निकाल लिया स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन वाला भी फॉर्मूला देख लिया। नाउ लास्ट जो मेथड है रिग्रेशन कोफिशिएंट के अंदर, अब हम इसका फोर्थ मेथड देखेंगे। फोर्थ मेथड क्या है, जहां पर हम आर और ये स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस इन सब का यूज करके जब हम निकालते हैं, सो उसको, ये हमारा फोर्थ मेथड होता है कोफिशिएंट्स का, ठीक है। यहाँ पर अगेन फॉर्मूला सेम होगा, y ऑन x निकालना है एंड x ऑन y निकालना है। यहाँ पर ये हो जाएगा y माइनस वाई बार है, ये थोड़ा गलत हो गया है ना, ये तो सेम ही रहेगा। y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। अब यहाँ पर बी वाई एक्स को किसकी मदद से निकालना है, r, एंड ये स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स निकालने का r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और इधर क्या होगा, बी एक्स वाई आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब ये आर क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये फॉर्मूला में टर्म्स क्या है, ये नहीं समझ आ रहे, सो जस्ट स्टे ट्यून, कॉज ये चीजें अभी हम क्वेश्चन करते वक्त देखेंगे। एक चीज होती है जो एग्जाम्स में कभी कभार तुम्हें निकालने को बोली जाती है, जो होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अगर तुम्हें बोला कि रिग्रेशन इक्वेशन निकालो विद कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो इसका फॉर्मूला होता है, जो भी तुम जिस भी मेथड का यूज करके बी वाई एक्स निकालोगे और बी एक्स वाई निकालोगे, उसको आपस में अंडर रूट कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरीके से हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल जाएगा। बी एक्स वाई निकालने के चारों अलग अलग फॉर्मूलाज हमने पढ़ लिया। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ तुम्हें निकालना है रिग्रेशन इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस पूरे डेटा से तुम्हें रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है। क्वेश्चन सेम ही होता है, जैसे
सेम क्वेश्चन हमने ऐसे ही सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन देखा था जब हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर रहे थे। सेम क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बस यहाँ पर हम मेथड चेंज करके देखेंगे। क्वेश्चन इन द टर्म्स डेटा वगैरह ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। यहाँ एक्स दे रखा है, यहाँ वाई दे रखा है, ऐसे ही कुछ आएगा। अब तुम्हें खुद से देखना है। देखो यहाँ पर हमने अलग अलग मेथड्स पढ़े थे, एक्चुअल वैल्यूज को ले लिया, मीन ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। तो तुम कोई भी मेथड इसमें यूज कर सकते हो। ज्यादातर मुझे यहाँ पर डेटा बहुत सिंपल दिख रहा है, एक्स और वाई की वैल्यूज सिंपल ही है, तो मैं फर्स्ट मेथड भी यूज कर सकती थी, एक्चुअल वैल्यूज को भी यूज कर सकती थी, और मीन भी निकाल सकती थी। तो यहाँ पर मैं जो सॉल्व कर रही हूँ मीन निकाल के सॉल्व कर रही हूँ, तुम चाहो तो फर्स्ट मेथड से ट्राई करके देख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, डेटा दिया हुआ है, मैं पहले तो इक्वेशंस लिख लेती हूँ क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा मुझे टेबल किस तरीके से क्रिएट करना है। तो इक्वेशंस के लिए मैंने सबसे पहले बना लिया y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ पर रिग्रेशन इक्वेशन तो दी हुई है, पर यहाँ ये नहीं दिया हुआ कि y ऑन x निकालना है या x ऑन y निकालना है। तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमें y ऑन x निकालना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो, और ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम्हें दोनों निकालना पड़ता है, ठीक है, वैसे क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले बी वाई एक्स निकालना पड़ेगा। हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, सेकंड, यानी कि हम मीन निकालने वाला मेथड यूज कर रहे हैं, ओके, मीन वाला मेथड यूज कर रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है, बी वाई एक्स लेना है अपने मीन वाले मेथड के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा समेशन ऑफ y माइनस वाई बार x माइनस एक्स बार अपॉन समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये तो क्लियर है कि जब भी हम निकालेंगे रिग्रेशन इक्वेशन हम लिखेंगे y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स, और यहाँ हो जाएगा x माइनस एक्स बार, और बी वाई एक्स की जगह पर वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज निकालनी है। फॉर्मूला तो हमें पता चल गया बी वाई एक्स का। अब हमें सिग्मा वाई और वाई बार एक्स एक्स बार इन सब की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे मीन निकालना है। मीन कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर मुझे एक्स दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, एक्स कितना है हमारे पास, 2 + 4 6 8 10 एंड 12। अगर मैं एक्स बार की बात करूं, एक्स बार निकाल के बताती हूँ। एक्स बार कैसे निकलेगा, 2 + 4 6 होता है, 6 + 6 12, 12 + 8 कितना होगा हमारे पास, 12 + 8 20, 20 + 10 30, 30 + 12 42, 42 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 6। सो वी नो 6 7 से कितना होता है 42। तो एक्स का मीन कितना आ गया मेरा 7, और वाई के मीन को भी निकाल लेंगे। वाई का मीन कैसे निकलेगा, मीन निकालना पता है, इन सबको ऐड कर देंगे, 4 + 2 + 5 + 10 + 3 + 6, और ये सारे 6 हैं तो 6 से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से मैं अपने मीन्स को निकाल लूंगी। एंड मीन क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हमें मीन ही चाहिए, और मीन निकालना इजी था, और नंबर्स बहुत इजीली कैलकुलेट हो पा रहे थे, इसलिए हम यहाँ पर मीन वाला मेथड यूज कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ हमने क्लियरली देख लिया कि मीन मेरा 7 है, वाई हमारा यहाँ पर आ रहा है, वाई बार, यहाँ वाई बार कितना आ रहा है, मतलब y का मीन कितना आ रहा है, y का मीन y के सारे टर्म्स को जब ऐड करेंगे तो निकालेंगे, है ना। सारे टर्म्स को y के सारे टर्म्स को ऐड करके निकाला जाएगा। तो यहाँ y का टोटल समीशन 30 हो रहा था, और देखो y का यहाँ पर टोटल समीशन मेरा 30 था। जैसे मैंने x बार तो निकाल लिया, अगर मैं y निकालूं तो y का मीन निकालने के लिए हमें करना पड़ता समीशन ऑफ y अपॉन n। y मेरा टोटल 30 आ रहा था, ठीक है, कैलकुलेट, और n था हमारे पास 6, तो यहाँ y मीन भी हमारा 5 हो जाएगा। चलो इतना क्लियर हो गया।
फॉर्मूला ये है बी वाई एक्स सिग्मा समीशन ऑफ वाई माइनस वाई बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ x दिया हुआ है डेटा में, x लिखती हूँ और y दिया हुआ है, y लिखती हूँ। x की सारी वैल्यूज लिख ली। उसके बाद मुझे x बार चाहिए था, x बार मुझे पता है 7 है, तो उसके बाद जो अगली चीज मुझे निकालनी है वो है x माइनस एक्स बार। सो x माइनस एक्स बार करना पड़ेगा। x मेरा ये हो गया 2, x बार मैंने निकाला 7, सो 2 माइनस 7 माइनस 5, 4 माइनस 7 माइनस 3, 6 माइनस 7 -1। इतना क्लियर हो गया ये कैसे निकाला। देन हम यहाँ पर निकाल रहे हैं ये भी जो, इसको मैं लिख देती हूँ, रिप्रेजेंट कर देती हूँ कैपिटल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल एक्स का स्क्वायर हमने निकाला था, हमने कैपिटल एक्स निकाला था, अब हम इसका कैपिटल एक्स का स्क्वायर निकालेंगे। सो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, -3 का हो जाएगा 9, -1 का 1, एंड देन यहाँ पर भी 1, 9 और 25। तो ये एक्स से जितनी भी वैल्यूज चाहिए थी जिनको हम बी वाई एक्स निकालने के लिए यूज करेंगे, वो सारी हमने इधर कैलकुलेट कर ली। अब हमें जरूरत है y की, तो y का सारा डेटा ले लिया। y का मीन मैंने बताया था 5 आ रहा था, सो 5 को इससे माइनस करेंगे, 5 माइनस 4 -1, 5 माइनस 2, सॉरी 2 माइनस 5 -3, 5 माइनस 5 0, एंड इस तरीके से हमने y माइनस वाई बार भी निकाल लिया। ठीक है, ये हमारा स्मॉल है और ये जो हम निकाल रहे हैं ये हमारा कैपिटल है। कंफ्यूज नहीं होना, ये कैपिटल एक्स है और ये वाला स्मॉल एक्स है, दोनों में फर्क है। उसके बाद हमें क्या करना है, मैंने ये निकाल लिया, अब मुझे इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हमने y स्क्वायर कर लिया और लास्ट यहाँ पर हम x और y यूज करेंगे, क्योंकि हमें अपनी इक्वेशंस के लिए x y चाहिए होता है, तो यहाँ पर मैं x और y कैलकुलेट कर लूंगी। देखो, y स्क्वायर निकालने के बाद अब हम एक्स वाई निकालेंगे। एक्स वाई क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए होता है बीटा ऑफ, नॉट बीटा, बी ऑफ वाई एक्स, ऐसा चाहिए होता है, तो हम यहाँ पर ये चीज भी निकाल लेते हैं। अब इन दो इक्वेशंस की हेल्प से हमने अपना पूरा टेबल बिल्ड कर लिया। ठीक है, पूरा टेबल बना लिया। अब हम देखते हैं, और टेबल बनाने के बाद ना हम अपना सारा नेसेसरी डेटा ले लेंगे। जैसे समेशन ऑफ एक्स 42 आ गया, समेशन ऑफ कैपिटल एक्स बार, वो हमारा 0 आ रहा है, यहाँ पे बार हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे। इसका समेशन 70, इसका 30, इसका 0, देन 40, देन समेशन ऑफ एक्स वाई 18। ठीक है, और n कितना हो जाएगा, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, तो n मेरे पास पूरा 6 आ गया। इतना क्लियर हो गया ये टेबल कैसे बना। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो, यहाँ ना एक चीज हो रही है, तुम बोलोगे कि अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्स वाई निकालने का या वाई एक्स निकालने का वो कुछ और था, एंड अभी यहाँ पर एक डिफरेंट फॉर्मूला आ रहा है, ऐसा क्यों है। देखो, ये जो हमारा एक्स बार है ये एक होल नंबर है, और वाई बार भी हमारा 5 आया था, तो वाई बार भी हमारा एक होल नंबर था। ठीक है, एक्स बार भी एक होल नंबर था और वाई बार भी हमारा होल नंबर था। ये अगर मैं तुम्हें फॉर्मूला बोलूं, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बी एक्स वाई या बी वाई एक्स निकालने का फॉर्मूला, बी वाई एक्स निकालने का फॉर्मूला था वाई माइनस वाई बार एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ जब हमारा मीन अगर होल नंबर आता है, तो यहाँ हम सिंपली उसको एक्स वाई कर सकते हैं, सिंपली उसको 0 मान के एक्स वाई का समेशन कर सकते हैं, और यहाँ पर भी इसको 0 मान लिया, तो नीचे आ गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ ये और इजी हो गया। तो बी वाई एक्स यहाँ निकालने का तरीका क्या हुआ, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में नीचे एक्स स्क्वायर। यहाँ चेक करते हैं क्या आ रहा है फॉर्मूला। एक सेकेंड, यहाँ पर वाई स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ हमने, यहाँ गलती से मैंने एक्स वाई का लिख दिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ वाई स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा। इतना क्लियर हो गया। ये चीज कैसे है, ये जब नोट्स तुम देखोगे ना, तो इनमें मैं नोट डाल के लिख दूंगी कि करेक्ट क्या है, और अगर मैं भूल जाऊं तो बता देना कि नोट्स में मैं ये चीज अपडेट करना भूल गई हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
ये वाई एक्स स्क्वायर होगा। अब इस सारे डेटा को हम डाल देंगे। एक्स निकाल लिया था, वाई निकाल लिया था, समेशन ऑफ एक्स वाई निकाल लिया था और एक्स स्क्वायर भी निकाल लिया। तो जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे हमारा आएगा 0.257। क्या आ रहा है? 0.257। अब रिग्रेशन इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला तो पता ही है, y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। अब y बार हमें पता है, y का मीन 5 था और x बार मतलब x का मीन 7 था। y और x के टर्म्स में इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो y और x को एज इट इज कर देंगे। बची बी वाई एक्स की वैल्यू हमने 0.257 लिखी है, तो यहाँ कर देंगे y माइनस 5 इज इक्वल टू 0.257 x माइनस 7। अब 0.257 को अंदर मल्टीप्लाई करा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0.257 x माइनस 1.799। 0.257 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इसको सॉल्व करा तो हमारी एक इक्वेशन निकल के आई, y इज इक्वल्स टू 0.257x प्लस 3.201 एंड दिस इज अवर लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, जिसको हमने कोफिशिएंट मेथड से निकाला। इतना क्लियर हो गया? और यहाँ पे देखो बी वाई एक्स निकालना कितना इजी हो गया है ना, हमें निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमें एक्स बार पता था, हमें वो पता था। सो एज सच कुछ वैल्यूज इतनी निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, एक्स बार हमारा होल नंबर आ गया था, सो हमने उसको नेग्लेक्ट मान लिया। इतना क्लियर हो गया? अगर पॉइंट्स में आता तो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं, बट होल नंबर है तो फिर उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आया 0.257। ओके, क्योंकि यहाँ देखो एक और चीज तुम बोलोगे कि होल नंबर है तो नेग्लेक्ट, अगर तुम इस वाले फॉर्मूला से यूज करके देखते ना, यहाँ पर इस वाले फॉर्मूला से बी वाई एक्स निकाल के देखते, तो यहाँ क्या होता है, y माइनस वाई बार क्या आ रहा है तुम्हारा, y माइनस वाई बार, यहाँ देखो इसका समेशन जीरो आ रहा है एंड x माइनस एक्स बार का भी समेशन जीरो आ रहा है, फिर नीचे भी जीरो जीरो आ जाता, तो बी वाई एक्स तुम्हारा जीरो हो जाता। जब बी वाई एक्स जीरो हो जाता तो y माइनस वाई बार भी जीरो हो जाता एंड फिर पूरा रिजल्ट गलत आता। तो इसलिए होल नंबर्स में हम इनको y बार्स को कंसीडर नहीं करते। इतना क्लियर हो गया? अब तो समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, डायरेक्ट भी नहीं बताया मैंने तो अब क्यों यूज कर रहे हैं फॉर्मूला, समझाया है। ओके, तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, अब अगर मीन निकाल रहे हो एंड मीन निकालते निकालते तुम्हारा आंसर होल नंबर आ गया, तुम उसको जीरो में ले लोगे क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। हाँ, हमारे पास इतने फॉर्मूलाज है तो हमारा मेन मोटिव है कि जो रिग्रेशन इक्वेशन निकाले वो इजीली निकल जाए। बट अगर तुम्हारे मीन्स जो है ना वो पॉइंट्स में आ गए तो इक्वेशन थोड़ी और कॉम्प्लेक्स बन जाती है। तो उन केसेस में हम नॉर्मल अपना डेविएशन मेथड यानी कि थर्ड मेथड पे स्विच हो जाते हैं। ये समझ आ रहा है? देखो, हमारा सारा खेल मीन का है। अगर मीन हमारा होल नंबर आ जाता है तो सिंपल है, वो तो जीरो डाला और सॉल्व हो गया है ना, आराम से बी वाई बी एक्स निकाल लिया। अगर उसमें पॉइंट आया, मीन तुम्हारा पॉइंट आया, तो उसको ना सॉल्व करना थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। मीन को पॉइंट्स को सॉल्व करना थोड़ा सा दिक्कत होता है आंसर्स निकालने में, तो इसीलिए फिर हम थर्ड मेथड पे चले जाते हैं और फिर हम डी एक्स डी वाई का यूज करते हैं। इतना समझ आया? फर्स्ट क्यों यूज कर रहे हैं, सेकेंड क्यों यूज कर रहे हैं, और अगर मीन निकालते वक्त तुम्हारा पॉइंट में आ रहा है तो हम थर्ड मेथड का यूज करते हैं, विच इज यूजिंग डेविएशंस। मैंने बताया ये भी, ये क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का तीसरा मेथड है। ठीक है, सो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसको डिलीट कर देती हूँ मैं। तब तक तुम्हें ये समझ आ गया कि तीन मेथड्स क्यों यूज हुए हैं, है ना। अगर मीन और देखो, अगर एक्स एंड वाई बहुत सिंपल है, इजीली कैलकुलेट हो पा रहा है, तुम डायरेक्ट एक्स और वाई का यूज कर सकते हो, है ना, पहले मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हो। अगर मीन तुम्हारा होल नंबर आ रहा है, तुम्हें पता है वो तो तुम वैसे भी जीरो ही मानोगे, तो तुम उसको हटाकर, मतलब ये जो तुम्हारा मीन है उसको हटाकर डायरेक्ट बी एक्स वाई का फॉर्मूला या बी वाई एक्स का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, यानी सेकंड मेथड से सॉल्व हो जाएगा। अगर मीन तुम्हारा नेगेटिव आ जाए तो तुम थर्ड मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हो। और अगर मीन क्वेश्चन में तुम्हें एक्स और वाई की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन या आर की वैल्यूज गिवन है, तो हमें फोर्थ मेथड का यूज करना है। तो ये सारे रिलेशन कोएफिशिएंट के मेथड है, कौन सा मेथड कब यूज करना है ये भी मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, सो इफ इन क्वेश्चन
एस डी एंड कोरिलेशन इज गिवन एंड वी नीड टू फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन। क्वेश्चन में एस डी भी गिवन है, कोरिलेशन भी गिवन है, सब गिवन है, और फिर हमें रिग्रेशन इक्वेशन निकालने को बोला। जैसे मानो तुम्हें मीन दे दिया, एक्स का 5 है एंड वाई का 12 है। स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया कि एक्स का 2.6 है, वाई का 3.6 है, और कोरिलेशन कॉफिशिएंट यानी आर की वैल्यू दे दी। आर मतलब कोरिलेशन कॉफिशिएंट, मैंने पहले भी बताया आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए? फोर्थ मेथड। ये वाले में तो बहुत सिंपल है कि ये चीजें दी हुई हैं तो हमें फोर्थ मेथड ही यूज करना है। एक सेकेंड में इसको रोटेट कर लेती हूँ। ओके, अब जो भी चीजें गिवन है उन सबको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें x का मीन 5 गिवन है, y का मीन 12 गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन x का 2.6 था, स्टैंडर्ड डेविएशन y का 3.6 था, और r यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट 0.7 था। अब हमें पता है कि हम सॉल्व कैसे करते हैं रिग्रेशन इक्वेशंस को। x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई या बी वाई एक्स जो भी निकालना हो वो होता है। ठीक है, यहाँ पर हम बी एक्स वाई की जगह डायरेक्ट बी एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई निकाल रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है, गिवन होता है यूजुअली, गिवन ही होगा, तो यहाँ पर हम एक्स ऑन वाई निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार कर दिया और वाई माइनस वाई बार कर दिया बी। अब बी निकालने का फॉर्मूला हो गया आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, जहां आर क्या है, रिलेशन को कोरिलेशन। ठीक है, सो एक्स माइनस एक्स बार क्या है, मीन, मीन है 5, वाई बार क्या है, वाई का मीन जो कि है 12, आर हमें क्वेश्चन में 0.7 गिवन था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 2.6 गिवन था, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 3.6 गिवन था। सब गिवन था, सॉल्व करा, x माइनस 5 को बाद में हम इधर लेके जाएंगे क्योंकि हम जब भी इक्वेशन निकालते हैं x और y के डायरेक्ट टर्म्स में होती है। तो इसको सॉल्व करेंगे एंड वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू -1.12 प्लस 0.51 y। सो इस तरीके से मैंने तुम्हें चारों मेथड्स पढ़ा दिए, कौन सी इक्वेशंस किधर लगेंगी ये भी पढ़ा दिया, नॉर्मल इक्वेशन में पढ़ा दिया, एंड रिग्रेशन एनालिसिस वाला टॉपिक खत्म हो गया।